अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। कोरोना से मरने वाले अफराद में कोरोना के जरासीम भी मर जाते हैं। मरने वालों के साथ नेक रहमी का सिला करें, मैयत को गुस्ल देने वाले एक साहब का बयान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। कोरोना के मरीजों में बेहद इजाफा होता जा रहा है और मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से समाजी दूरी की बात पर अमल करते हुए आज हमारा माशरा समाजी दूरी नहीं बल्कि रिश्तों में दूरी इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। खुदा ना करे अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो उस शख्स से ऐसा ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं मानो उस शख्स को कभी जानते ही नहीं हो, और अगर किसी शख्स की कोरोना से मौत वाक़ हो जाती है तो ना उस शख्स के करीब जाते हैं, ना गुस्ल देने जाते हैं, ना दफनाने, बल्कि उस शख्स के अफराद ख़ानदान को दिलासा भी नहीं दे सकते। हमारे दिलों में ये यकीन घर बनाकर बैठा हुआ है कि अगर उस शख्स को मिलने या बात करने से हमको भी इस बीमारी से दो चार होना पड़ेगा, मगर हम ये भूल गए कि शिफा और बीमारी खुदा के घर से आती है। उस रब्बे करीम के दरबार से हर मुसीबत का हल मिलता है। हाँ, एतिहाद ज़रूरी है, एतिहाद बरतना चाहिए, उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए जिनसे बीमारी ख़त्म हो सकती है, ना कि उन चीज़ों पर जिनसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हो। कोरोना से मरने वाले ज़्यादातर अफराद डर की वजह से, खौफ की वजह से अमवात का शिकार हो रहे हैं। कहाँ गई दूसरी बीमारियाँ? हर बीमारी को कोरोना का नाम क्यों दिया जा रहा है? लिहाजा KBR न्यूज़ आप तमाम से अपील करता है कि उन चीज़ों पर ज़रूर अमल करें जिनसे कोरोना बीमारी ख़त्म हो सकती हो। उन पर हरगिज़ ना अमल करें जिनसे रिश्ते ख़त्म होते हो, क्योंकि खुदा ने यह भी फरमाया कि बीमारी में फौत होने वाले को शहीद का मर्तबा दिया जाता है। और एक हम है कि शहीद को गुस्ल देने के करीब भी नहीं, जनाजे को खाना देने में नहीं, जनाजे की नमाज पढ़ाने में करीब नहीं, जबकि WHO के एक बयान के मुताबिक कोरोना से मरने वाले शख्स के जिस्म से कोरोना के जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। आज भूदन शहर के सैयद रहमत अली जो कोरोना वायरस के वबा के दौरान कहीं मरहूम को गुस्ल दे चुके हैं, और शहर निज़ामाबाद के शेख सालम जो कई मरहूम को गुस्ल दे चुके हैं, इस ख़तरनाक बीमारी से पाक है। वजह क्या है, आइए जानते उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं एक शक्करनगर का रहने वाला हूँ। तकरीबन अगले रमज़ान से लेकर अब तक कोरोना से मरने वाले कई अफराद को मैं गुस्ल दे चुका हूँ। उमूमन देखने में यह आता है कि उसके अंदर 60-70 साल के लोग ज़्यादा हैं और नौजवान कम हैं, मगर अफसोस इस बात का होता है कि घर के अंदर गुस्ल देने के लिए भी लोग कतरा के दूर हो जाते हैं कि इसके अंदर एक ईमान वाला है, इंतकाल होने के बाद बाप का, बेटे का, भाई का, चिच्चा का, ये सारे लोग, ये बीमारी कहीं हमको लग जाती है इसीलिए दूर चले जा रहे हैं। अब इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर प्रेजेंटली इस रमज़ान के अंदर 10 दिन से मैं कंटिन्यू गुस्ल देते जा रहा हूँ, सुबह शाम 2, 3, 4, 5, हत्ता के कब्रिस्तान में खबर खोदने वाले को भी 8-8, 10-10 लग रहे हैं। लेकिन मगर ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि बीमारी मुर्दों को गुस्ल देने से या उसको छीने से, उसके बो से आ जाती, बल्कि WHO वालों की तरफ से ये भी अहकामात हैं कि अगर इंसान फौत हो जाता है गुस्ल देने के वक्त, उसके साथ सिम्टम्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी रहता। हम किस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं? हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि एक ईमान वाला अपने ईमान वाले भाई को गुस्ल देने के लिए भी दूर रहता है, हाथ लगाने के लिए दूर रहता है, कांधा लगाने के दूर रहता है। मैं अपनी आंखों से ये देखते हुए आ रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ सब लोगों से कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है। ईमान पे ये सारी चीज़ का लेना देना, जिंदगी का देना, मौत का देना, बीमारी का देना, शिफा का देना तकदीर में लिखा हुआ है इंसान के पैदा होने से अब तक, मगर हम अफसोस हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। मैं ये अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आप सब लोगों से, हत्ता के पड़ोसी के कांधा देने के लिए तक नहीं आ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, हमारा इतना ईमान कमज़ोर हो गया है। मैं हाथ जोड़ के अब से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मसाजिद के लिए मुर्दों को नमाज पढ़ाइए, जनाजों को, उससे कोई बीमारी नहीं आती। कब्रिस्तानों में जाइए, उनके साथ रहम का करम का मामला करिए, हमदर्दी करिए पड़ोसियों के साथ, और उनके साथ जाके उनके गम के अंदर उनका हाथ बटाइए, उनसे तसल्ली दीजिए
मैं अपने तरफ से फिर एक बार तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मसाजिद वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, ईमान वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, गैर ईमान वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मुर्दों को साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, जाइए। ये बीमारी लगती नहीं, इंसान के ख़त्म होने के बाद उसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ नहीं रहते। हत्ता कि मैं जिंदा मिसाल हूँ उसकी, मेरी भी एक दिन मौत हो जाएंगी, मैं भी अल्लाह ताला मेरे को ईमान पे जिस दिन मेरा वक्त आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। जिस दिन मुझे रहना है कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, कोई बीमारी किसी को ख़त्म नहीं कर सकती। सिर्फ इंसान का वहम है, ये बीमारी है अपने तरफ से। नज़ला जुकाम इससे पहले भी था, अभी भी है। सारी बीमारियों के अंदर एहतियात करना है, धूप सेकना है, गर्म पानी की भाप लेना है, एहतियात अपने तरफ से करना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस अपने घर के अंदर मेंटेन कर। हमारे छोटे छोटे बच्चे बस्तियों में खेल के आते हैं, घूम के आते हैं, हम उनको खरीद रख लेते हैं, कितने लोगों से नहीं मिलते अंदाजा नहीं है, बीमारी नहीं लगती। मगर मेरा बोलने का मतलब है कि हर ईमान वाले से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ताउन करिए में सब लोगों से। अगर कोई इंतकाल हो जाता है उसके साथ हमदर्दी करिए, उसका साथ दीजिए, तमाम लोग कांधा दीजिए, गुस्ल के साथ रहिए, कब्रिस्तान तक उसके जाइए। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, बेटा भात को हाथ लगाने से पहले हाथ धो रहा है, सैनिटाइजर लगा रहा है, और गुस्ल देने के लिए हाथ बटाने के लिए लोग नहीं रह रहे हैं। मेहरबानी करके अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मैं आपसे कि ऐसा अगर वक्त आ गया तो सब तमाम लोग मिलकर जद्दोजहद करते हुए इनका साथ दीजिए, गुस्ल दीजिए, कफनाइए, कब्रिस्तान जाके तदफीन करिए। अल्लाह ताला मुर्दे के तरफ से मुसल्लियों की जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं, अगर वो नेक होगा, हदीस में आता है, तो मुसल्लियों की मगफिरत हो जाती है एक नेक मुर्दे से। अगर हम लोग नेक हैं तो मुर्दे की मगफिरत हो जाती है। अल्लाह ताला से मैं दुआ कर रहा हूँ, जितने भी लोग गुजर चुके हैं, हमारे अहले खानदान जितने भी आज तक गुजरे हैं इस बीमारियों से, और तमाम मुर्दों के लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी मगफिरत कर दे। मैं भी एक दिन मेरा वक्त आएगा, मैं भी चले जाऊँगा। अल्लाह ताला हमारा सब मुसलमानों का सबका ईमान पे खातिमा करे, ईमान के ऊपर मजबूत कदम रखे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आप तो निज़ामाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे कि मैयतों को अल्लाह नहला रहे, अल्लाह आपसे वो काम दे रहे। तो कोविड के पेशेंटों को भी आप ही नहला रहे? और एक साल से पूरा एक साल से नहला रहा हूँ, और बगैर मास्क से नहला रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसा साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आहद लगाए थे। क्या लगाए थे? लोगों को अंगार में लिटाया जाए तो एक क्या बोले, एक अल्लाह है। तो अल्लाह के पे तवक्कल रखे तो कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह पे भरोसा करो। और दूसरी बात है कि हलाल रोजी खाओ, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से नेक फरिश्ते हैं ना अपने किराबिन कातिबिन दूर चल जाते। और हलाल रोजी खाओ, इसका इंशाअल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। हलाल रोजी खाओ, किराबिन वो झूठ मत बोलो, और दिल से ये निकाल दो कि भाई अल्लाह की सिवा कोई चीज़, हर चीज़ को मखलूक अल्लाह की है। बीमारी भी अल्लाह की मखलूक है। बीमारी कोई कुछ भी नहीं कर सकता अल्लाह के सामने। बस इस पे अल्लाह की तवक्कल पे अल्लाह पे रहो, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होता। रोज़ाना कितने लोगों को नहला रहे आप? मैं रोज़ाना 3, 4 जैसा 5 कोविड पेशेंट पूरे नहला तो इंशाल्लाह। मेरे को अभी बगैर मास्क के नहला, बगैर चाक से मिलाया, मेरे हाथों से वही हाथ में से नहला तो वही हाथ से खाना खा। सर्दी बुखार, सर्दी है ना, बुखार है ना, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सर का दर्द नहीं ना, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह पे तवक्कल के रखे तो अल्लाह